आज की वीडियो में आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहूँगा कि जादू की इकसाम कितनी होती है, यानी कितने तरीके का जादू होता है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कैसे ये किया जाता है, कैसे मनुष्य को प्रभावित करता है, जादू का इतना महत्व क्यों है, इसको चर्चा लेकर के इतनी सारी क्यों है। पहली बात तो इसके सत्यापन के लिए आपको बता दूं कि जादू वो चीज़ है जिसने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गिरफ्त में लिया, उनके ऊपर जादू हुआ। इसीलिए सूर्य फलक और नास नाजिल हुई, हज़रत जिब्राइल लेकर के आए। वो वाक़या सबको पता है जो इस्लाम का अध्ययन करता है। दूसरा वाक़या है कि चहलकाफ़ की उत्पत्ति कैसे हुई। गौस पाक सरकार ने उनके ज़मान से ये कलिमात अपने आप प्रकट हुए जब जादू किया जा रहा था कुछ लोगों के ऊपर, और उन्होंने उनसे संपर्क किया। उस समय वो पानी में मौजूद थे, अपना अमल कर रहे थे, अल्लाह ताला को याद कर रहे थे, और अपने आप उनके ज़मान से ये चीज़ें उत्पन्न हुई। और तीसरा वाक़या वो है कि हज़रत शेख फरीद बाबा को जादू हुआ, तो वो कमोबेश लोग बताते हैं अलग अलग सिलसिले के लोगों के हिसाब से 1 महीने से लेकर 6 महीने तक बिस्तर पे थे, और इस तरीके का जादू था जो कि अल्लाह के इतने बड़े वली थे। और आप हिंदू धर्म गुरुओं में जाएंगे तो जगत गुरु शंकराचार्य, उनके ऊपर जीवन में 2 बार तांत्रिकों ने तंत्र प्रयोग किया। तो कहने का मतलब ये है कि जादू एक अस्त्र है, जैसे बंदूक की गोली होती है, आप वो किसी के ऊपर भी चलाएंगे तो वो चलेगी ज़रूर। उसी तरीके से जादू होता है। ये नहीं देख करके जाता कि सामने वाली चीज़ कौन है, वो अंधी चीज़ होती है बिल्कुल। जैसे आपने गोली चलाई वैसे समझ लीजिए आपने जादू चलाया। तो जिसने भी जादू चलाया उसमें समझने के लिए आपको मैं आसानी से बताऊंगा, हिंदू फिलासफी से आप समझ सकेंगे। खटकर्म कहते हैं इसको। उसके इस्लाम में भी सेम चीज़ है, नाम अलग अलग हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण, स्तंभन, ये प्रयोग होता है। और मारण का प्रयोग है जान लेने का प्रयोग है, किसी को जान से मारना है। उसमें कोई चीज़ भेज दी गई और पढ़ाई कर दी गई, तमाम तरीके हैं उसके, मुख्तलिफ अमाल है कैसे किया जाता है। मोहन, वशीकरण में ये है कि मोहन मतलब सम्मोहन होता है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, जिसको ज़्यादातर हुब का अमल कहते हैं। और इस तरीके से वशीकरण का अमल होता है कि जो आप कहें वही सामने वाला करे। तो ये वशीकरण और सम्मोहन के अमल में ये अंतर ये है कि वशीकरण में जो आप कहेंगे सही गलत वही करेगा सामने वाला, और सम्मोहन का अमल जो होता है वो आकर्षण का होता है। ज़्यादातर ये स्त्री पुरुषों के बीच में किया जाता है कि कोई आपकी तरफ आकर्षित हो। विद्वेषण के प्रयोग को अदावत का प्रयोग कहते हैं, कि दोनों लोगों में आपस में तलाक करा देना, जुदाई करा देना, रिश्ता ख़त्म करा देना, किसी भी प्रकार से 2 लोगों में झगड़ा होने लगे। स्तंभन का प्रयोग जो होता है उसको बंदिश कहा जाता है, इस्लाम में बंदिश का प्रयोग है। ये सारे अमाल इस तरीके से इसमें किए जाते हैं। तो आप दोनों विधान जाएँ, हिंदू मुस्लिम किसी विधान में देखें, काम सेम है, बस उसके नाम अलग अलग हैं। तो इसमें 2-3 तरीके से ये काम किया जाता है। एक तो ये है जिसको नूरी अमल बोलते हैं, चाहे हिंदू विधान में चाहे इस्लामिक तरीके में आप जाएंगे। तो नूरी अमल में क्या होता है कि ये कुरान की आयतों से भी हो जाता है, और इसमें कोई सर उस तरीके के आप समझ लीजिए कि गैर शरई कलिमात नहीं पढ़ने पड़ते इसमें, शिरकिया कलिमात जिनको बोलते हैं। कुरान की आयतों सूरतों से भी ये खटकर्म हो जाते हैं। इसको नूरी अमल की श्रेणी में, कि इसमें क्या होता है मुख्तलिफ समय तक के लिए इसकी पढ़ाई की जाती है, उसकी तादाद होती है कि इतने दिन तक ये चीज़ पढ़ दी गई। जैसे एक प्रयोग है सूरह यासीन शरीफ का कि 7 बार पढ़ करके मिठाई, जो अगर कोई उसका आमिल हो और उसने 7 बार तक 7 बार सूरह यासीन पढ़ी, सूरह यासीन शरीफ का आमिल है, और मिठाई दम करके किसी को खिला दी, तो वशीकरण का प्रयोग हो जाता है। इसी तरीके से अलग अलग प्रयोग हैं अलग अलग सूरतों को। तो एक तो ये हो गया कि जो पढ़ाई के जरिए किया जाता है। उसी तरीके से एक दूसरा इसमें सिफली इल्म होता है, तो जिसमें सब वही हैं उस तरीके की कलिमात, गैर शरई कलिमात हैं, शिरकिया कलिमात हैं, जिसमें शैतानों के नाम होते हैं। जैसे एक अमल है मुमरा मरमत सिरामत, ये भैंसे के गोश्त पे किया जाना है, ये बड़े के गोश्त पे किया जाने वाला अमल है, ये भी वशीकरण का प्रयोग होता है। तो इसमें जो है जैसे हिंदू विधि में भोग दिया जाता है, वैसे इसमें चीज़ें दी जाती हैं, शैतानों के नाम से चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। अब उसमें जो है बड़े का गोश्त है, बकरे की सीरी है, और दुनिया भर की चीज़ें उस पर अमल करा जाता है। तो ये अलग अलग कामों के, वो एक अपना विज्ञान है, जो जैसा सीखता है वो करता है। तो पढ़ाई के जरिए किया जाता है और सामान दे करके किया जाता है। ये 2 तरीका है इसका करने का। और इन सब में पढ़ाई वाले में भी मौकिलान और जो उसकी शक्तियाँ होती हैं वो जाएंगे सामने वाले के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर इसमें शक्तियों को जाने का जो काम होता है वो सिफली अमाल में होता है।
क्योंकि इसमें नूरी मखलूक जो होती हैं वो उस तरीके की नहीं होती हैं कि सामने वाले को जा कर के ज़्यादा उसका एहसास हो, पता चले, हाजिरी हो। लेकिन जो सिफी अमाल होते हैं और ज़्यादातर ये हिंदू विधि वाले करते हैं, तो इसमें जो है शैतानी क़ुव्वतें जैसे नारसिंह देव, ब्रह्मराक्षस, चुड़ैल, डाइन, शाकिनी, हकिनी, आपकी योगिनी, बहुत सारी शक्तियाँ जो मैंने उस दिन वीडियो में बताई भी थी, जिन्नात के मामलात में, जिन्नात के इलाज में अपनी एक वीडियो में बताया है मैंने। तो ये सारी शक्तियाँ डायरेक्ट भेज दी जाती हैं, तो भोग दे करके भेजी जाएंगी, या इसमें से जो कैद में रहती हैं, जो कुछ लोग कैद करते हैं, तो उनको भेज दिया जाता है, तो वो सीधे सीधे उसके ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर ये काम किया जाएगा। इसी काम को कराने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें जो है मुखबिर लगाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी सभी लोग जो इलाज कराने आते हैं उनकी ये समस्या रहती है कि वो ये कहते हैं कि आज मैंने इलाज कराया, ठीक हो गया, फिर कुछ दिन के बाद हो गया जादू। सामने वाले को मेरे कुछ खबर कैसे पता चल जाती है, कोई नया काम शुरू करने जाता हूँ, अटैक हो जाता है, जादू हो जाता है। तो ये विद्या जो है इसको मुखबिर लगाना कहते हैं। मुखबिर लगा दिए जाते हैं तांत्रिकों के द्वारा, और जादू की काट में मुखबिर नहीं कटता है। अगर आपका आमिल होशियार नहीं है उसने मुखबिर को नहीं हटाया, तो आप गए, जादू कटवाया, जादू कट गया, जादू का उतार हो गया, सब खत्म, फिर कुछ दिन के बाद जादू हो जाएगा। और जादू होना जो है बिल्कुल सर्दी जुकाम बुखार के जैसा ही है। एक बार आपके ऊपर जादू हुआ, आपने दवा खाई, जादू ठीक हो गया, फिर दोबारा होगा, फिर जाके इलाज कराइए उसका। जैसे बीमारी पड़े, दवा खाई, ठीक हो गया, ऐसे जादू हुआ, इलाज कराया, ठीक हो गया। अब जैसे बीमारी दोबारा होती है, जादू कराने वाला अगर आपके सामने चुपचाप नहीं बैठेगा, तो जितनी बार वो कराएगा उतनी बार आपके ऊपर असर आएगा। तो बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में रहते हैं कि कोई ताबीज़ पहन लिया उससे जो है जादू असर नहीं करेगा। ऐसा तो पहली बात मूर्खता। अल्लाह के इतने बड़े वलियों का नाम मैंने आपको बताया जिनके ऊपर जादू हुआ था, तो उनको किस ताबीज़ की ज़रूरत, उनके पास ताबीज़ नहीं थी। तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बात। दुनिया में कोई ताबीज़ जैसा सुरक्षा कवच नहीं बचा है जिससे जादू असर नहीं होगा। उसकी खाली तीव्रता कम हो जाती है, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है कि 100 की स्पीड पे आ रहा है तो मान लीजिए 50-60 हो जाएगा, लेकिन असर ज़रूर होगा। आपको पता चल जाएगा। नक्श पहनने का, ताबीज़ पहनने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता चलेगा। जैसे ही जादू आम आदमी के ऊपर आ जाएगा तो उसको घुल मिल जाएगा, उसके शरीर में जान ही नहीं पाएगा कब चीज़ घुस गई। लेकिन आपने कोई सुरक्षा कवच, ताबीज़, नक्श पहन रखा है, तो जब ये हिट करेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ आया, अब आया, ताप जैसा पता चलने लगेगा, क्रोध आने लगेगा अचानक से। गुस्सा आना इसकी सबसे बड़ी एक पहचान है। डिप्रेशन हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बेचैनी हो सकती है, नींद नहीं आएगी, अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए, छोटी मोटी जो तबीयत ख़राब होने वाली चीज़ें हैं वो एकदम से बिगड़ती चली जाएँ। यानी सिंपल जुकाम बुखार हो और आदमी निमोनिया के केस में अस्पताल पहुँच जाए। तो इस तरीके से ये जादू के ममरत होते हैं। इसके सुरक्षा कवच या ताबीज़ वगैरह जो पहनाए जाते हैं उसका यही होता है कि एक तो आपकी बुद्धि इतनी कम से कम काम करे कि आप किसी आमिल को सूचना दें, मतलब इसको पहचान सकें कि आपके ऊपर जादू हुआ है। अगर नहीं पहना रखा है कुछ ऐसा तो आप जानोगे ही नहीं, आप डॉक्टरों के चक्कर में घूमते रह जाओगे। तो इस तरीके से ये है कि अमल से बंदिश किस तरीके से किया जाता है कि इसमें या तो बंदिश लगाई जाती है किसी चीज़ पर ज़्यादातर, या दावत के काम होते हैं, या वसीकला के काम होते हैं, या सीधे सीधे मारने वाले काम होते हैं। इस समय मार्केट में यही धूम मची हुई है करने धरने वाली, और सब करते हैं हिंदू मुस्लिम। ये कहने की बात है। अब जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जादू कर रहे हैं किसी के ऊपर, उसमें कितने हिंदू लोग कर रहे होंगे? जो दुबई में बैठे हुए हैं, जो अफ्रीका में बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं, हर धर्म में करने वाले मौजूद हैं, बस कोई अपने को शो नहीं करता है। जो गलत काम करेगा वो भुगतने के लिए तैयार रहे। ऊपरी दरबार में, अल्लाही दरबार में उसका इलाज मुकर्रर किया जाता है, और वो ज़्यादातर लोगों को इसी ज़िंदगी में दिखाई पड़ जाता है अल्लाही कहर के रूप में। जब ये जादूगर मरते हैं, आप तो वक्ती तौर पर उनको देखते हैं कि क्या नुकसान हो गया, लेकिन किसी जादूगर का जो ये गलत काम करता है उसके घर का हासर देखिए जा करके, उसके परिवार बच्चों का हासर देखिए, और जब वो मर रहा होता है उसका हासर देखिए क्या होता है। इनका एकदम फाइनल हिसाब आखिरी में होता है। तो वो तो अपना तो बिगाड़ेंगे ही, लेकिन जिसका जो इलाज के नीयत से मैं बता रहा हूँ, तो इस तरीके से इलाज होता है। और इलाज करने वाले आमिल को भी छोटा मोटा काम नहीं आना चाहिए, पूरा मुकम्मल इलाज आना चाहिए। यानी 40 दिन का मैंने एक वीडियो में इसके पहले वाले में बताया भी। जादू की उतार भी करनी है, जादू की काट भी करनी है, पलीते भी देने हैं, घर में जलाने के लिए अगरबत्तियाँ भी देनी। और जब जादू किया जाए तो ये ज़रूर जादू का इलाज जब किया जाए तो ज़रूर देखा जाए कि जादू जो आया हुआ है आमिल के पास खाली उसी के ऊपर है, पूरे घर परिवार के ऊपर है, कि घर पे जादू किया हुआ है। क्योंकि आप मेरे पास आए, मान लीजिए आप मरीज हैं, मैंने आपका जादू काट दिया, अब पता चला कि जादू घर के ऊपर किया हुआ है, तो उसके घर को मिट्टी मंगा करके या घर पे जा करके आमिल को ज़रूर देखना चाहिए, तभी जादू की मुकम्मल काट हो सकती है। हर सदस्य का नाम, उसकी माँ का नाम पता करना चाहिए, देखना चाहिए, घर के अंदर जाके ज़रूर एक बार काट करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही।